अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, आई होप एंड प्रे फॉर योर वेल बीइंग। आज मेरी ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो है अपॉन द टाइम टू थ्राइव चैलेंज के ऊपर। ये वो चैलेंज है जो पिछले दिनों टोनी रॉबिन्स की टीम ने थ्रो किया था फेसबुक और यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये 5 दिन का वो चैलेंज था जिसके अंदर उन्होंने अपने एक प्रोग्राम को सेल किया और इस प्रोग्राम के सेलिंग के प्रोसेस के अंदर उन्होंने हमें उनको कुछ फीडबैक दिया ऑन देयर वे फॉरवर्ड अपॉन देयर ओन जर्नी ऑफ सक्सेस। मैं आज ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस विद दिस 5 days चैलेंज, और इसके अंदर से जो लर्निंग नगेट्स मेरे पास निकले हैं, आई वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ देम विद यू। टू शेयर ऑल दिस थिंग, चलिए मैं आपको इस जर्नी में लेके चलता हूँ। मैंने नोट्स का एक बहुत बड़ा रजिस्टर आप लोगों के लिए बना लिया है। इस पूरे रजिस्टर में से जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था, आई वॉज रियली एक्साइटेड, एनर्जेटिक एंड एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ टोनी रॉबिन्स विजडम फ्रॉम दिस प्रोग्राम। और मुझे इस चीज़ का भी ख्याल था कि ये लोग इस 5 days चैलेंज के दौरान अपनी कोई ना कोई चीज़ हमें ज़रूर बेचने की कोशिश करेंगे। सो मैंने अपना एक विविड आई ओपन किया हुआ था और साथ ही साथ मैं एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भी एक्सपेक्ट किए हुए था। अच्छा, एज यूजुअल मैं बहुत ज़्यादा प्लान था, मैंने पूरे अलार्म्स सेट किए हुए थे, कैलेंडर फिक्स किया हुआ था, फैमिली और बच्चों को बताया हुआ था क्योंकि हमारा जो टाइम जोन है वो डिफरेंट है। तो हमारी ये ट्रेनिंग रात के 11 बजे शुरू होती थी पाकिस्तानी टाइम में, एंड इट वेंट ऑल द वे टू 2 AM और 3 AM एट टाइम्स। अच्छा, फिर मैंने अपना जिम और अपने तहज्जुद का टाइम जो उसे भी रीएडजस्ट कर लिया था, रीअलाइन कर लिया था, अपने रजिस्टर, पेन्स और एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव कर लिया था। जब ये स्टार्ट हुआ तो मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर एक ख़ास नज़र रखे हुए था। सबसे पहले तो ये कि इन लोगों की इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की तैयारी कितनी है। तो आई केम टू नो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि इट टुक देम 8 months of days and nights to launch this program। तो एक तो ये कि 8 महीने की मेहनत हमें इस प्रोग्राम में नज़र आई। दूसरी चीज़ ये कि उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स जो हैं वो देखने को मैं तरस रहा था कि इनकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या हैं, ये अपने कोर्स को किस तरह से सेल करते हैं। और फिर तीसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं एक नज़र रखे हुआ था वो था टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैं खुद अपने कैरियर के अंदर इवेंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करता रहा। तो आई अंडरस्टैंड कि लाइव प्रोग्राम जो होते हैं देयर इज़ नो चांस ऑफ रिहर्सल और रीटेक इन दोज इवेंट्स। तो इनकी टीम कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क मैंने देखना था। फिर इनके जो स्पीकर्स आ रहे थे उनको मैंने देखना था कि कितने इन्फॉर्म्ड हैं। टू माई सरप्राइज 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज में मिली जो कि मेरे लिए लर्निंग एस्पेक्ट है। नंबर 1 ये कि उनकी जो स्लाइड्स थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जहां कहीं पे देखने का मौका मिला, दे वर वेरी वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी। दे वर वेरी वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटिंग, कलर स्कीम्स, विजुअल्स। दे ओनली फोकस्ड ऑन द कंटेंट, सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर उन्होंने रिलाई किया। दूसरा ये कि एट टाइम्स मैंने देखा कि उनकी टीम जो है उनकी उसके अंदर ब्रेकअप्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे फंस भी रहे हैं, और दैट वाज ऑल टू शो दैट इट इज वेरी वेरी नेचुरल। अच्छा, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। मैं आज आपको 10 पॉइंट बताता हूं जो मैंने खुद इन नोट से इसलिए निकाले कि मैं आप जैसे भाइयों के साथ वो शेयर कर सकूं। सबसे पहला लर्निंग नगेट ये था कि देयर इज 10 seconds टेक्निक। जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट 10 seconds के अंदर अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन को चेंज करें। मूविंग योर बॉडी टू वन स्टांस फ्रॉम अनदर स्टांस मेक यू रेडी फॉर समथिंग टू टेक एंड गेन। दूसरी चीज ये कि मुझे इस पूरे प्रोग्राम में डिफरेंट कोटेशंस मिली जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग थी। मैं आने वाले दिनों में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कोटेशंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तीसरी चीज ये कि स्कोप ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड, इसका स्कोप अंडरस्टैंड करने की मुझे जो है वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। टिल 2028 फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years this industry is going to thrive by any mean, especially after COVID, especially after this social media platforms, Zoom coming in for the meeting। और फिर इस लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर न सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग बल्कि कोचिंग और
एग्जीक्यूटिव कोचिंग जो है उसका भी एक बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आया। नंबर 4, शिफ्ट फ्रॉम हाउ टू व्हाट एंड व्हाई। ये वो पॉइंट है जो कि एक स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं। तो मैंने खुद भी अपने इनिशियल डेज के अंदर हाउ के ऊपर बहुत फोकस किया कि ये काम कैसे होगा। फिर जब कभी किसी दोस्त से बात करते हैं तो वो भी पहला सवाल यही पूछता है कि ये कैसे होगा। हमने इस प्रोग्राम में सीखा कि हाउ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट और वाई है। ये वाई को आइडेंटिफाई करना और फिर व्हाट के ऊपर फोकस करना आपके लिए हाउ के रास्ते निकाल लेता है। नंबर 6 इज मेल फिशर्स डिस्कवरी। इन 5 दिनों के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी आई जो कि मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं। दे आर मोटिवेटिंग, दे आर इंस्पायरिंग, दे आर गोइंग टू मेक यू जॉल्ट फ्रॉम इनसाइड। तो आपको कभी मौका मिले आप मेल फिशर डिस्कवरी के ऊपर जाइएगा। मेल फिशर की वो कहानी है कि एक बंदा था, उसने 16 साल 16 इयर्स एक ही चीज की डिस्कवरी और उसकी तलाश के अंदर निकाली एंड फाइनली ही केम अप विद दैट ट्रेजर जो कि एक मेल फिशर की हिस्ट्री बन गया। नंबर 7 वाज insanely valuable to help people। insanely valuable to help people। आपकी जो वैल्यू एडिशन है इन योर क्लाइंट्स लाइफ इट शुड बी insanely हाई। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप अपना डॉट या अपना नीश आइडेंटिफाई कर लें। उस नीश को आइडेंटिफाई करने के बाद एक फ्रेमवर्क बनाया गया। इस फ्रेमवर्क के ऊपर आप अपने अनकंफर्टेबल एक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं और जब आप अनकंफर्टेबल एक्शंस लेना शुरू हो जाते हैं तो यू मस्ट बिकम क्रेजी अपॉन कंसिस्टेंसी एंड ऑल दोज स्टेप्स व्हिच द फ्रेमवर्क डिमांड्स फ्रॉम यू। एक स्पीकर बता रही थी शी हैड पोस्टेड 5620 fun posts on her Instagram account। और फिर जब वो सक्सेस स्टोरी की इस विक्ट्री स्टैंड पे आई और उसने जब इसको ब्रेकअप किया तो 5621 पोस्ट्स ऑन इंस्टाग्राम मींस 1.4 पोस्ट्स एवरी डे consecutively for 11 years। जी हाँ, 11 साल तक कंसिस्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक आप जब एक काम कर रहे हैं और उसके बाद विक्ट्री स्टैंड पे आते हैं तो क्या ही अलमिया होगा कि देखने वाला आपकी विक्ट्री स्टैंड की कामयाबी को तो देख ले लेकिन बैक स्टेज के ऊपर किए हुए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर दे। तो एक लर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये था कि आप जिस भी जर्नी में जिस स्टेप पे भी हैं उस स्टेप पे ये समझ लीजिए कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स पे जाने के लिए कंसिस्टेंसी, craziness about your uncomfortable actions, working upon your framework after identifying your dot is very necessary and mandatory for you to succeed. Grow fast, fast enough that you must reintroduce yourself to everybody who is meeting you the second time। आप इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हो कि आपके ही दोस्त जब अगली दफा आपको मिले तो आपको अपना तारुफ दोबारा से करवाने की जरूरत महसूस हो रही हो। नंबर 8 इज हेलीकॉप्टर एनालॉजी। ये मेटाफॉर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए रन कर रहा होता है तो उसके पास एक एम्पल टाइम होता है कि वो अपने आप को रीएडजस्ट कर ले, अलाइन कर ले एज कंपेयर टू हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है उसके पास रनवे का टेक ऑफ से पहले टाइम नहीं होता। हेलीकॉप्टर एकदम से फ्लाइट लेता है और फिर फ्लाइट के दौरान ही अपने आप को एडजस्ट और अलाइन कर लेता है। तो फॉर द न्यू स्टार्टअप्स एंड कोचेस कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, नए ट्रेनर्स जो आ रहे हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि आप अपने आप को परफेक्ट बनाने के अंदर टाइम ना लगाएं। आप अपने आप को लॉन्च कीजिए, मार्केट में अपने आप को शोकेस कीजिए, डिस्प्ले कीजिए और फिर उस जर्नी के दौरान अपने आप को पिवट कीजिए और अपने आप को रीअलाइन कर लें टुवर्ड्स परफेक्शन। नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये जो तुम चीज बेच रहे हो ये बड़ी सेल्फिश अप्रोच है एंड यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट और सर्विस फॉर योरसेल्फ। हमें ये 5 दिन में समझाया गया कि सेलिंग जो है बेसिकली सर्विस है टू द पीपल जो कि इस प्रोडक्ट या सर्विस की नीड में है। तो जब कभी आप नेक्स्ट टाइम अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए, सेल करने के लिए जाएं तो आपके ज़हन में ये सेल्फिश होना या कोई समथिंग फॉर पर्सनल गेन वाला एलिमेंट होना नहीं होना चाहिए। आपके ज़हन में ये कि आप दूसरे बंदे की हेल्प करने जा रहे हैं, उन्हें सर्व करने जा रहे हैं टू लेट देम मेक देमसेल्व्स बेटर। जब आप ये सर्विस उन्हें देंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट तो आपके पास कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है लेकिन कोर जो है, कोर ये है कि सेलिंग इज सर्विस टू अदर्स। नंबर 10 वाज regret and they call it COI. COI means cost of inaction. COI,
کاسٹ آف ان ایکشن. اس کو راکنگ چیئر ٹیسٹ بھی کہا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل آج سے 50 سال بعد 60 سال بعد جب کبھی ہم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہوں اور راکنگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں کہ جب زندگی میں وہ موقع آیا تھا ڈیسیجن لینے کا تو کیا ہم نے ان ایکٹیولی کوئی ڈیسیجن لیا تھا یا ایکٹیولی کوئی ڈیسیجن لیا تھا. ود دس آئی وش یو گڈ لک ان یور فیوچر انڈیورس. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیشہ پراسپر کریں, ہمیشہ کامیابی کی طرف جائیں, ہمیشہ ایکسلنس کی اونچائیوں کو ٹچ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.